दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के एक बड़े नेक्सस को तहस नहस कर दिया है। माना जा रहा है कि ये इतना बड़ा एक्शन है जो 8 अप्रैल को सीज फायर के बाद से अब तक का ईरान की तरफ से लिया जाने वाला सबसे बड़ा एक्शन और की जाने वाली सबसे बड़ी कार्रवाई है। जी, क्या वो एक्शन है, अभी उसके बारे में बताऊंगा, आपको जानकारी दूंगा कि लेबनान को लेकर के, हिजबुल्लाह को लेकर के इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू कितना बुरी तरीके से बौखलाया है और IDF के सैनिक किस कदर मारे जा रहे हैं। जी, मारे जा रहे हैं, जान ले रहा है हिजबुल्लाह उनकी। और इसका बड़ा खुलासा इजरायली अखबारों में किया गया है। और क्यों इजरायली सेना नहीं लड़ पा रही उसके बारे में भी, और ईरान के फॉर्मूले पर चल करके हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल को हराया है लेबनान में, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा ईरान की एक बारात की, एक शादी की। ये वीडियो बहुत चर्चा में है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और एक और ग्लोबल समिट फ्लोटिला का एक और टुकड़ी जो है उसको हिरासत में लिया गया, उससे जुड़ी तस्वीरें भी निकल के सामने आई। इससे पहले मैंने आपको एक वेसल के बारे में बताया था, ये दूसरी तस्वीरें होंगी, उसके बारे में बताऊंगा। और भी बहुत सारी खबरें हैं। ईरान ने कहा है कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो नए मोर्चे खुलेंगे। मतलब ये है कि इस बार जंग शुरू होती है तो हमास, हूती, हिजबुल्लाह सब आएंगे मैदान में। ये इशारों में कह दिया गया, उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा। और इजरायली सूत्रों के हवाले से बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना है कि हमला तो होगा, कब होगा, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है बेंजामिन नेतन्याहू को, उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा इस वीडियो को देखिए। ये ईरान की कार्रवाई है, ईरान के भीतर। और ये कार्रवाई दोस्तों, कहा जा रहा है कि ईरान ने ये कार्रवाई, आप कह लीजिए कि ईरान के भीतर, क्या मतलब बलूचिस्तान इलाके में की है। और वहाँ पर कहा कि दोस्तों ईरान जो है अमेरिका और इजराइल से जुड़े आतंकी समूहों पर बड़ा एक्शन लिया और कई लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। ये उसी से जुड़ा हुआ वीडियो है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक हथियार, अकूत गोलियां और इसके अलावा एक से एक जो है विस्फोटक बरामद हुए हैं, बम, रॉकेट लॉन्चर, बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। रेयान रोज़बियानी का एक ट्वीट देखिए, इसमें विस्तार से बताया गया है। कहा गया है कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में, ईरान का जो इलाका है सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में अमेरिका और इजराइल से जुड़े 4 आतंकी मॉड्यूल ईरान ने तोड़े हैं, उन पर एक्शन लिया है। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने यह दावा किया है कि उनकी सुरक्षा एजेंसियों ने सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय 4 आतंकी सेल का पर्दाफाश किया है। मंत्रालय के मुताबिक किसी बड़े हमले को अंजाम देने के फिराक में ये लोग थे और 19 संदिग्ध आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि ये नेटवर्क प्रत्यक्ष अमेरिकी जायोनी मार्गदर्शन में सीधे तौर पर काम कर रहा था। मतलब डायरेक्ट इजराइल और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था, उनके निर्देशन में ये लोग सीधे काम कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने जिन ठिकानों पर छापेमारी की वहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। बरामद हथियारों में DSH के भारी मशीन गन, 2 RPG-7 लॉन्चर्स और 7 रॉकेट, 1 अमेरिका निर्मित M4 राइफल और 5 कलाशिको राइफलें जो है बरामद हुई। इसके अलावा 6 पिस्तौल और 2 सैन्य दूरबीन के साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। आगे इस ट्वीट में जानकारी दी गई है, खुफिया मंत्रालय के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोग विदेशी नागरिक हैं, यानी कि ईरानी नहीं है। आरोप है कि उन्हें विदेश में भर्ती किया गया, आतंकी सेल से जोड़ा गया, सैन्य प्रशिक्षण दिया गया और फिर सीमा पार कर ईरान में प्रवेश कराया गया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ईरान क्षेत्र के भीतर से अमेरिकी निर्मित M4 राइफल की बरामदगी एक गंभीर संकेत है जिसे खुफिया तंत्र नजरअंदाज नहीं करेगा। मतलब सीधा सीधा है कि अभी और बड़ा एक्शन होगा। ये वीडियो प्रेस टीवी ने भी जारी किया है, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। एक बड़ा एक्शन, मतलब हाल फिलहाल के दिनों में। इससे पहले आप देखिए कि कई आतंकियों को, कई जासूसों को लटका चुका है ईरान।
मौत के घाट उतार चुका। अभी 3-4 दिन पहले भी एक बड़ा एक्शन लिया था, लेकिन माना जा रहा है कि ये अब तक की ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है 8 अप्रैल के बाद की। उधर बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी एक बड़ी खबर है और यह खबर लेबनान के मोर्चे से जुड़ी हुई है। दोस्तों, लेबनान में इजराइल की सेना रोजाना मारी जा रही है, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, वो हमले नहीं कर पा रही है। हालात ये हैं कि नॉर्दर्न इजराइल का जो इलाका है वहां पर इजरायली सेटलर्स की जान को खतरा बन पड़ा। ये बात इजरायली चैनल 12 पर कही गई है। आपकी स्क्रीन पर है, जरा इस ट्वीट को देखिए, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं। इसमें बताया गया कि इजराइल के चैनल 12 से जुड़े रणनीतिक सलाहकार बराक सारी ने कहा है कि लेबनान मोर्चे पर इजराइल की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। उनके मुताबिक उत्तरी सीमा पर रहने वाले, मतलब नॉर्दर्न इजराइल में रहने वालों नागरिकों की हालत आज के समय में उस समय से भी ज्यादा बदतर है जब ईरान के खिलाफ इजराइल युद्ध की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि पहले ये जश्न मनाया जा रहा था और दावा किया जा रहा था कि हिजबुल्लाह को रणनीतिक झटका लगा है, लेकिन मौजूदा हालात और तस्वीरें अलग दिख रही हैं। बराक सारी ने कहा कि हम एक दलदल में फंस गए हैं और हमारे सैनिक बारूदी जाल से लैस ड्रोन हमलों में मारे जा रहे हैं और घायल हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरी मोर्चा अब एक अतिरिक्त जलता हुआ और खुला हुआ युद्ध क्षेत्र बन चुका है। सीधे तौर पर यह जानकारी, यह बयान दोस्तों जारी किया गया। एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई हिजबुल्लाह को लेकर के, जिसमें यह कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह के एफपीवी जो ड्रोन अटैक्स हैं उनकी वजह से इजराइल अपने 80% टारगेट पूरे ही नहीं कर पा रहा है। द क्रडल की इस खबर को देखिए, इसमें क्या बताया गया। इस खबर में बताया गया, जो इजराइल का कान जो सार्वजनिक प्रसारक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जो उसके हवाले से बताया गया कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के विस्फोटक जो हैं ड्रोन इजरायली सेना की ऑपरेशन क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेना का अनुमान है कि दिन के समय में बनाई गई योजना 70 से 80% सैन्य गतिविधियां बाधित हो रही, मतलब दिन में कुछ कर ही नहीं पा रही है इजरायली सेना। रिपोर्ट के अनुसार कई सैन्य हमले, मूवमेंट और अन्य आक्रामक मिशन अब या तो रात में टाले जा रहे हैं या हिजबुल्लाह के ड्रोन के लिए इजरायली बलों का पता लगाने में कठिन होता है, या फिर पूरी रात पूरी तरीके से रद्द कर दिए जा रहे हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन हमलों के कारण सैनिकों भी हताहत हुए हैं। कान ने भी बताया कि सेना को एंट्री ड्रोन उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते खतरे के बावजूद काउंटर ड्रोन सिस्टम हर कंपनी में सीमित संख्या में सैनिकों को ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब जो काउंटर ड्रोन है उनको बहुत सीमित संख्या, क्योंकि संख्या कम है, कमी हो गई है हथियारों की। एक जो आखिर में जो देखिए पैरा में बताया गया, इसमें बताया गया कि सैन्य खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया कि हिजबुल्लाह ने अपनी कमांड संरचना में एक बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां एक तरीके से सेंट्रलाइज प्रणाली थी, हिजबुल्लाह उस पर काम कर रहा था, अब जो है उस अपने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने पूरे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया है और गुरिल्ला मॉडल में बदल गई है, जिससे छोटे छोटे एक तरीके से ऑटोनॉमस सेल जो हैं वो दक्षिणी लेबनान के गांवों में तेजी से मूव कर रहे हैं और ज्यादा स्वतंत्रता के साथ हमले कर रही है। ठीक वही मॉडल है जैसा मॉडल खामिनेई के मारे जाने के बाद ईरान ने अपनाया। उसी मॉडल पर सीधे तौर पर हिजबुल्लाह चलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस बीच एक और मार्कवा टैंक को उड़ाया, ये तस्वीर देख लीजिए, ये उससे जुड़ी तस्वीर है। आरटी हिंदी ने वीडियो जारी किया, मिसाइल से इस टैंक को उड़ाया है। देखिए लगातार इस तरीके के हमले कर रहा है। इस बीच ईरान ने अमेरिका के सामने कुछ और शर्तें रख दी हैं डील को लेकर के। अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि ट्रंप ने ईरान हमला रद्द किया। अब जले पर नमक छिड़कते हुए ईरान ने 8 और सुलह के लिए 8 और मांगे रख दी हैं। बताया गया कि यूरेनियम संवर्धन का अधिकार, लेबनान और गजा सहित सभी मोर्चों पर युद्ध विराम, अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, विदेश में जमा ईरान की सभी फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करना, युद्ध में हुए नुकसान के लिए मुआवजा, सभी आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करना, ईरान के खिलाफ संयुक्त सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को वापस लेना और फारसी खाड़ी क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी।
मतलब इसमें कई सारी ऐसी मांगे हैं जिसको ईरान ने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया है। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि ईरान ने ये एडिशनल मांगे अमेरिका के सामने रख दी हैं। उधर IRGC के मेजर जनरल अली अब्दुल राही जो सीनियर कमांडर हैं ईरान के IRGC के, उनका एक और बयान आया। उन्होंने सीधे तौर पर अपने बयान में कहा, आपकी स्क्रीन पर देखिए इसमें क्या बताया गया। कहा कि ईरान के लोग अपनी सेना अमेरिका के पीछे हटने और सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे, ये सीधे तौर पर कही जा रही है। और ये बयान इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से टेलीविजन पर ऑन एयर लाइव ईरानी लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा, महिलाओं को हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे इस बात का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि ईरान और इजराइल माफ कीजिएगा, अमेरिका और इजराइल ईरान पर जल्दी ही हमला करने वाले, और यह हमला पहले की अपेक्षा दूसरे तरीके का होगा। माना जा रहा है कि इसमें जमीनी घुसपैठ भी शामिल हो सकती है। इस बीच रविवार को एक बड़ी बैठक हुई थी। आपको पता है कि इजराइल में ये अपने कैबिनेट की बैठक की थी, उसके 24 घंटे के भीतर एक और बैठक की बेंजामिन नेतन्याहू ने। ये बैठक ईरान के खिलाफ जंग को लेकर के बैठक हुई। जरा देखिए ये खबर आपकी स्क्रीन पर, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की यह खबर। इसमें क्या जानकारी दी गई, बताया गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार के बाद सोमवार को भी कैबिनेट सुरक्षा सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक ली और इसमें ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने को लेकर के चर्चा हुई। निजी अखबार जो है इजराइल का, इजराइल हायोम के मुताबिक नेतन्याहू ने सोमवार को शाम मिनी सुरक्षा कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जिसमें ईरान के साथ नए दौर की लड़ाई की संभावना पर फोकस किया गया। रिपोर्ट के अनुसार यह पिछले 24 घंटों में बुलाई गई दूसरी बड़ी बैठक थी। इससे एक दिन पहले रविवार को शाम को बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। हिब्रू अखबार येदियोत हेरोनोत ने इसके बारे में बताया था कि ये बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से फोन कॉल पर बातचीत के बाद ईरान के खिलाफ अगला कदम उठाने को लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी। इजराइल हायोम ने अमेरिकी गतिविधियों से परिचित एक सूत्र के हवाले से कहा कि ईरान पर नया अमेरिकी हमला होगा या नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमला कब होगा। यानी कि हमला नहीं होगा ये बात खारिज हो चुकी है, हमला होगा, अब सिर्फ सही समय का इंतजार किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार संभावित हमला पहले के हमलों से अलग होगा और उन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जिन पर अब तक ट्रंप जो है हमला करने से परहेज कर रहे थे। अखबार ने अज्ञात इजरायली सूत्र के हवाले से यह भी कहा कि ईरान के साथ संभावित नए संघर्ष की आशंका को देखते हुए तैयारियां और एहतियाती कदम पहले ही उठा लिए गए हैं। यह जानकारी दोस्तों सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने दी है। उधर ईरान ने भी सीधे तौर पर अपनी तैयारी का ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की इस खबर को देखिए, इसमें ईरान ने कह दिया है कि अगर इस बार हमला होता है तो नए मोर्चे खुलेंगे जंग के। यानी कि अभी गजा के मोर्चे पर, अभी लेबनान के मोर्चे पर जंग लड़ रहे हो, अगली बार हुतीस के मोर्चे पर भी आपको जंग लड़नी पड़ सकती है। गजा से बात आई, गजा में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई आपकी स्क्रीन पर, करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट। इसमें बताया गया है कि सीज फायर के बाद से कहा गया कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी जो है गजा की, वो इजराइल ने कैप्चर कर ली है। लेबनान और सीरिया में एक तरीके से बताया गया कि गजा, लेबनान और सीरिया की 2023 से लेकर के अब तक 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो इलाका है उसने कब्जा कर लिया है। दैट एरिया इज रफली द सीज ऑफ स्मॉल कंट्री और लार्ज सिटी इन रीजन। ये बात दोस्तों कही गई है। उधर ग्लोबल समिट फ्लोटिला की एक और शिप को हिरासत में लिया गया है। ये उससे जुड़ा वीडियो है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये उसका वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजरायली सैनिकों ने इनको कैप्चर किया है। ये देखिए, आप साइड में देखेंगे, ये बोट है, बोट से आते हैं और इस पूरे वेसल उसको जहाज को जो है कैप्चर कर लेते हैं दोस्तों। और आखिर में चलते चलते आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं, जंग की गूंज के बीच में ईरान में एक शादी की। ये तस्वीर देखिए, ये तेहरान की तस्वीरें हैं वेडिंग की। देखिए, ये IRGC मिलिट्री के किसी अधिकारी की एक तरीके से ये शादी है और उसके विवाह की ये बारात की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसमें मुस्तफा अली खामनेई की तस्वीर भी लगा कर रखी गई है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों।
तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।